हेलो एवरीवन। अगर आप एक एक्सरसाइज बाइक या कोई होम इक्विपमेंट खरीदने की सोच रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और क्यों खरीदना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं दो एक्सरसाइज बाइक का रिव्यू देने वाली हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों एक्सरसाइज बाइक लें, जब हम बाहर जा सकते हैं, जब हम वॉक कर सकते हैं, बाहर हम साइकिलिंग कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज बाइक की। तो चलिए इसका भी आंसर मैं करती हूँ। पहला क्वेश्चन यही होता है जनरली कि क्यों, वाई शुड बी परचेज अ एक्सरसाइज बाइक। तो एक तो ये कि एक टाइम सेवर है। आप बाहर जाने में, उसके लिए माइंड मेकअप करने में, ड्रेसअप होने में जितना टाइम लगाएंगे, उतना टाइम आप अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हो। तो बहुत टाइम सेवर है। और सेकंड पॉइंट ये है पोल्यूशन। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है बाहर। अगर आप 7 बजे के बाद बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन लेवल मिलता है आपको। और हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे वेदर कंडीशंस भी एक्सट्रीम होते हैं। बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, बहुत पानी। तो इन तीनों ही कंडीशन को हम लोग अवॉइड करते हैं, घर में रहना चाहते हैं। तो इसमें क्या काम आता है, आपका एक्सरसाइज रूटीन भी बना रहे और आप इन चीज़ों से बच भी जाएं, पोल्यूशन से, वेदर कंडीशन से। तो एक एक्सरसाइज बाइक घर पे होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जब आप एक्सरसाइज बाइक लेने जाएंगे तो आपको दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं। एक तो लोअर बॉडी के लिए और एक अपर बॉडी के लिए। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों रहती है, उसको कहते हैं इलिप्टिकल। उसमें आपके हाथ भी इस तरह से मूव करते हैं और लोअर बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है, मीन्स साइकिलिंग होती है। तो जब आप घर के लिए चीज़ें लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सिंपल चीज़ें लेनी चाहिए, जो कि ज़्यादा यूज़ भी होती हैं और वो टेक्निकली ख़राब भी नहीं होती हैं। तो जो मशीन्स होती हैं उनकी वो चलती रहती हैं। तो मैंने भी जब घर के लिए बाइक ली थी तो मुझे हालांकि क्रॉस ट्रेनर या इलिप्टिकल ज़्यादा पसंद था, क्योंकि फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसकी मशीन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत लोगों से मुझे ये सुनने में मिला जिन्होंने भी ली थी, तो कि वो कुछ टाइम पे बाद ख़राब हो जाती है या सर्विस बहुत ज़्यादा मांगती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बहुत सिंपल चीज़ लेती हूँ घर के लिए, जिससे मैं टीवी देखते देखते या मॉर्निंग टी पीते पीते भी कर सकूँ। तो मैंने ये वाली एक्सरसाइज को चूज़ किया था और रियली मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। घर के लिए जब हम चीज़ें लेते हैं तो हमें सिंपल चीज़ें ही लेनी चाहिए। और सेकंड चीज़ है, दो तरह की बेल्ट मिलती हैं। एक तो चेन वाली साइकिल्स रहती हैं, एक मैग्नेटिक रहती है। तो मैग्नेटिक में आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल आपके पास में भी कोई है तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप साइकिलिंग कर रहे हो। चलिए तो मैं अब दिखाती हूँ मैंने कहाँ पे इसको रखा हुआ है अपने घर में और मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरी एक्सरसाइज बाइक। प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें उसे। यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है अपने घर में, हॉल में। हॉल में भी टीवी के सामने। टीवी के सामने रखने से आप कुछ भी टीवी देख रहे हो, कोई सीरियल, कोई न्यूज़, कोई मूवी, उसके साथ ही आप एक्सरसाइज रूटीन अपना सेट कर सकते हो। जैसे एक सीरियल देखते हो तो वो 30 मिनट्स कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो इस प्रोडक्ट का नंबर है BX110SX, आप देख सकते हैं। और कंपनी है पावर मैक्स। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, पावर मैक्स के। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हो, ये स्क्रीन जो फ्रंट में आपको दिया गया है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये स्क्रीन है, इसमें सेट और रीसेट आप कर सकते हो। सेट बटन जो भी आपने सेलेक्ट करा है, और रीसेट आप उसको नए तरीके से रीसेट कर सकते हैं। मोड बटन है, मोड में आप चेक कर सकते हैं। मोड के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप स्कैन कर सकते हो, आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, स्पीड है, डिस्टेंस है, कैलोरी और पल्स। कैलोरी में बहुत अजीब बात लगेगी आपको कि 1 कप चाय में होती है 60 कैलोरी, तो वो बर्न होती है लगभग आधे घंटे साइकिल करने के बाद। अगर आप 4 नंबर पे आधे घंटे साइकिल करते हैं तो 60 कैलोरी बर्न होता है। तो बहुत अजीब सी बात है ये, बहुत। ये देखिए, ये हैंडल है इसका, लेकिन आप जब इसे ऐसे पकड़ते हो तो ये आपकी पल्स भी मेजर करता है और इस स्क्रीन पे शो करता है। ये एक स्क्रू दिया गया है जिससे आप इसे साइकिल को टाइट कर सकते हो। 7-8 पे साइकिल बहुत टाइट चलती है, 4-5 पे मीडियम चलती है। मैं भी इसे 4 और 5 पे ही यूज़ करती हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे 3 पे 4 पे भी दे सकते हो लगा के। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये हो गई एलसीडी स्क्रीन एंड स्क्रू की बात। अब चलिए देखते हैं सीट की बात। सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है और स्वेट प्रूफ है। जो एक्सरसाइज के टाइम पे स्वेटिंग होती है तो ये स्वेट प्रूफ है
और बैक सपोर्ट भी दिया गया है। फ्रेंड्स, बैक रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। सीधे बैठे बैठे 1 घंटा या आधे घंटे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो बैक रेस्ट इसका बहुत कंफर्टेबल है। ये आर्म रेस्ट दिया गया है कि अगर आप पल्स में नहीं रखना चाहते हो हाथ, तो सीधे भी रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं इसके पैडल्स इसके एंटी स्लिप हैं। इसका मीन्स कि इसमें इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है कि वो उस पैर को स्लिप होने से बचाता है। इसमें स्टेप भी दिए गए थे जो पैर को टाइट रखते थे, लेकिन वो मेरे 3-4 साल यूज़ करने के बाद में ख़राब हो गए हैं और मैंने सर्विसिंग भी नहीं कराई है इसकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर में स्लिप नहीं होते हैं पैर इसके। ये इस तरह से ग्रिप दी गई है इसमें। एक स्क्रू यहाँ पर दिया गया है जिससे आप साइकिल की हाइट मैनेज कर सकते हो। कोई जैसे टॉल आदमी करता है उसको, तो आप थोड़ा सा सीट को ऊपर उठा सकते हो, और शॉर्ट हाइटेड अगर हो तो सीट को नीचे भी किया जा सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्सन टू पर्सन हाइट अलग ही होती है सबकी। और ये जो बेल्ट आप देख रहे हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 साल से मुझे। तो आपको ये साइकिल बहुत सारे फीचर्स देती है। सबसे पहले रेजिस्टेंस नॉब है जिससे आप साइकिल को टाइट कर सकते हो, एलसीडी स्क्रीन है, ओडोमीटर है, पल्स रेटर है और बैक रेस्ट है। ये सारे फीचर बहुत ज़रूरी होते हैं साइकिल में। एंटी स्लिप है, नॉइस लेस है। चलिए इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इसकी कि अगर आपका वेट 110 के आसपास भी है तो भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। सेकंड ये कि आप इसे बहुत छोटी जगह में भी रख सकते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटी सी जगह में फिट हो जाती है। अब चलिए इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स इसका सबसे बड़ा तो ये है कि कंपनी की तरफ से मुझे कोई असिस्टेंस नहीं मिला था। पार्ट्स में आई थी, हम लोगों ने इसे अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो इसके पार्ट्स मुझे मिले थे, तो लेकिन उनको असेंबल करना हम लोगों ने ही किया था। एक बुकलेट भी मिली थी जिसने काफ़ी हेल्प की, तो मेरे हस्बैंड ने ही थोड़ा टाइम लगा के इसको असेंबल कर दिया था। तो आपको खुद ही असेंबल करना पड़ेगा, जो कि एक्सट्रीमली इजी है। आपको एक बुकलेट दी जाएगी जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, उसी से देख के आपको इसको सेटल करना है, अरेंज करना है, जो कि ईजी भी है। और सेकंड ये कि 2-3 मंथ्स में इसके स्क्रू जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। जैसे आप सीट है तो वो आपकी थोड़ी हिलने लगती है, तो हर 2 महीने में 1 महीने में आपको उसको टाइट करना पड़ता है। एक स्क्रू ड्राइवर भी इसके साथ मिलता है, तो उस स्क्रू ड्राइवर से आप इसे कस दोगे तो फिर से ये टाइट हो जाती है। और इसी तरह से जो पैडल्स हैं वो भी आपके लूज़ हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, उनको भी टाइट करना पड़ता है। लेकिन आप जब रेगुलर यूज़ करोगे तो आप इसके इंजीनियर खुद ही बन जाओगे, आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए अब दूसरी मशीन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड बाइक जो है वो मिनी एक्सरसाइज बाइक है। इसे आप अपने बेड पे बैठे बैठे या सोफ़े पे बैठे बैठे कर सकते हो। ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ की बाइक है जो कि काफ़ी ओल्ड हैं और उन्हें चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी टाइम उनका फिज़ियोथेरेपिस्ट भी चला था, लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत कॉस्टली भी था वो। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा इस तरह का एक मशीन लेने के लिए, जो कि उन्हें बहुत फ़ायदा की। आधे घंटे वे डेली इसे करती हैं और आराम से चल फिर पाती हैं, तो बहुत हेल्पफुल रही उनके लिए ये। तो आप देख सकते हैं, इसे आप बैठ के सोफ़े पे या बेड पे या कैसे भी कर सकते हो। वो काफ़ी ओल्ड हैं तो वो बड़ी वाली एक्सरसाइज बाइक पे नहीं चढ़ सकती थी, तो ये उनके लिए थी। तो इस तरह का अगर कोई आपके एल्डरली पीपल हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉ हैं, तो ये आप उनके लिए ले सकते हो। उन्हें बिलीव मी बहुत बहुत फ़ायदा करेगी। बहुत उनके जो घुटने की प्रॉब्लम है या बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाने वाली हैं। ये भी हमने अमेज़न से मंगाई थी। प्रोडक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप ज़रूर विज़िट करें इसे। इसमें भी एक रेजिस्टेंस नॉब दिया गया है जिसे आप स्क्रू की तरह टाइट और लूज़ कर सकते हो, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मीन्स साइकिल आपकी ज़्यादा स्ट्रांगली चलने लगती है और लाइट चलने लगती है। एक सेट बटन भी दिया गया है जिससे कि आप अपने स्टेप्स मेज़र कर सकते हो, कितना चलाया, किलोमीटर्स मेज़र कर सकते हो कि टोटल आपने कितना चलाया है या कितना देर चलाया है, वो भी इसे मेज़र कर सकते हो। तो 55.16 है, शायद ये मेरी मदर इन लॉ का ही लास्ट इतनी देर उन्होंने इसे चलाया है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, वही सिर्फ इसे यूज़ करती हैं और टचवुड उनको बहुत फ़ायदा है। तो ये भी 5 kg की एक बहुत अच्छी बाइक है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।